Hello students, welcome to our online classes. Myself Shiv Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 8 exercise 7A. ओके, इस चैप्टर में हमें ना फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर 8 है, ठीक है ना, इसको अगर हम 2 × 2 लिखते हैं तो 8 2 और 2 8 के मतलब 2 जो है 8 का फैक्टर हुआ। यानी किसी भी नंबर को 2 या 2 से अधिक नंबर में स्प्लिट करेंगे तो उसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे, और वे जो नंबर से स्प्लिट होंगे ना, इसके फैक्टर बोले जाएंगे। जैसे अगर 4 है तो आप 4 को लिखते हो 2 × 2, 1 × 4। एक मैं मेथड नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, फैक्टर्स। तो ए इसके फैक्टर हुए, ए इसके फैक्टर हुए, ए भी इसका फैक्टर हुआ, यानी 1 2 4 इसके फैक्टर हो गए। और इसको स्प्लिट करने की मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक मल्टीपल भी होता है ना, 4 का मल्टीपल 8 12, ये सब मल्टीपल टेबल में जो आते हैं, एंड दिस इज फैक्टर। तो देखिए, हमें ना इनको अब स्प्लिटअप करना होता है। तो स्प्लिटअप कैसे करते हैं? कॉमन चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल डिजिट्स के लिए नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों टर्म मौजूद है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो देखिए कैसे इनको सॉल्व करेंगे हम। जैसे हमें फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना है 12x + 15 को। तो एक सिंपल सा मैं आपको स्टेप बताता हूँ। हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 12 और 15 है कांस्टेंट टर्म, तो इनका नाम आराम से HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे? HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको GCF भी बोल सकते हैं, डेट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो HCF ले लेंगे। तो देखिए 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये क्या होगा? डेट विल बी 3। आप HCF निकाल लो कि इनका HCF क्या होगा। तो HCF विल बी 3। ओके, तो अब जब HCF यहाँ पे 3 आ गया, तो इसको आप जनरली देखिए, हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 12 एंड 15 इज इक्वल टू 3। मतलब 12 और 15 का HCF 3 आ गया। देन यहाँ पे 12x + 15, समझिए, ये 12x + 15, हम इस 3 को कॉमन ले लेंगे। जो HCF आता है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, इसको इरेज करके देखिए, आपने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर अब बचेगा क्या? हमको लाना है 12x, तो अंदर बच जाएगा 4x, प्लस हमें 15 लाना है, तो अंदर क्या बच जाएगा? 5। बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए 3 4 × 12x आ गया, और 3 5 × 15 भी आ गया। इट मीन्स ये हमारे आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 3 और ब्रैकेट में 4x + 5, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगेन सेकेंड देखते हैं, 14m - 21 है, तो आप 14 और 21 का HCF निकाल देना। HCF आपको रफ में निकाल के लिख देना है सीधे। तो इनका HCF जो है ना, वो हो जाएगा 7, ठीक है। तो जब HCF 7 हो गया, तो यहाँ पे आप ना अब आराम से 7 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 2m - 3, देन दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अब देखिए, आपको 9 और 12 है, आई थिंक 1 मिनट में देख लो क्वेश्चन। हाँ, 9n, देखिए 9n - 12n² गिवन है। तो अब 9 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, आप बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेट विल बी 3। तो यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लो। तो ये लाना 9n, तो क्या लिखना पड़ेगा? 3n। अच्छा, एक और चीज़ है, हम यहाँ पे n भी कॉमन ले सकते हैं, देखिए, क्योंकि दोनों में n मौजूद है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, तो हम यहाँ पे n कॉमन ले सकते हैं, 3 के साथ n भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में n मौजूद है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा 3 माइनस, अब 12 लाना तो 3 4 जा, और n² लाना तो 1n है, तो 1n हो जाएगा, यानी 3n और 3 - 4n, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने n क्यों कॉमन लिया? क्योंकि n दोनों में, हम कॉमन उसी को लेते हैं जो सब में हो, जो दोनों में हो। अगर 3 टर्म रहता तो जो तीनों में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे n दोनों में है ना, तो हमने n भी आराम से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। और जैसे हम n कॉमन लेंगे, तो हमारा कुछ रिजल्ट इस तरह का बन के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेम है ना, देखिए 16a² - 24ab, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस है, आप HCF ले लो। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 8 होगा, तो 8 जैसे ही आप कॉमन लोगे। और एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे a² और ab है, यानी a दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 8a को भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा? हमको 16 लाना है तो 2, और a² है तो एक और बच जाएगा, माइनस अब 24 लाना, तो 8 3 जा, a हो गया, अब b बचा तो b लिख देंगे। तो 8a 2a - 3b, 8a 2a - 3b, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली आप इनको बनाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो बनते हैं। देखिए कितना इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। 3 के जितने भी टर्म्स हैं, एक मैं 3 भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपको दिया ए वाला क्वेश्चन, तो 24 और 36 का HCF क्या हो जाएगा? डेट विल बी 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 को ना कॉमन ले लो, और x दोनों में है, तो x को कॉमन ले लो, और x² और क्यूब है, तो x² कॉमन ले लो, ठीक है ना। मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पे x³ है और x² है, तो मिनिमम पावर क्या है? x² है ना, तो स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा? 12 2 जा 24, और x² एक x और बचा, -3 x² है, तो y, ये हो गया हमारा 12x², 2x - 3y।
12x² 2x माइनस 3y, देखिए आंसर आ गया। सिमिलरली आप इनको भी निकालो, कितना ईजी है। देखिए जैसे मैं एक तीसरा दिखा देता हूँ आपको, शायद इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना, तीसरे में। तो देखिए दैट इज़ हियर गिवन 36x³ y माइनस 60x² y³z, ठीक है ना। 36 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा डेट विल बी आई थिंक 12 होगा, यस श्योरली 12 होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इससे कटेंगे। तो 12 ले लो, x³ है x² है तो मिनिमम पावर x² है, कॉमन ले लो। y दोनों में है, मिनिमम पावर y का 1 ही है तो y कॉमन ले लो। चलो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर 12 3 जा x भी बचेगा क्योंकि x³ है, और माइनस में 12 5 जा x² आ गया, y³ है तो y है तो y² और एक z का z हमने लिख दिया। तो 12x² y 3x माइनस 5y² z आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। कितना इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, आप कॉमन लो सॉल्व करो, ठीक है ना। 3 टर्म्स आए हैं, देन नो मैटर, कोई बात नहीं, हम ऐसा ही सॉल्व करेंगे। मैं ना सबसे बड़ा वाला करके दिखा देता हूँ, तीसरा नंबर आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ पहले यहाँ पे, दैट इज़ 18a³ b³ माइनस 27a² b³, स्पेस नहीं है ना, मैं सॉल्यूशन के पास लेके चलता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे आपको समझा दूंगा, स्पेस थोड़ा सा यूज़ लगेगा मैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास 8 टर्म है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज़ 9, तो आप 9 को आराम से बाहर निकालो। अब देखिए a³ है, a² है, a³ है, मैंने बोला था मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है, a² है, देखिए तो a² भी आ जाएगा कॉमन। b चेक करो, b सब में है ना, तो b का मिनिमम पावर कितना है, b² है तो b² कॉमन। अब चलो 18 चाहिए तो 2, a³ चाहिए तो 1a और b³ चाहिए तो 1b, बीच में माइनस है तो आप ना आराम से माइनस लगा दो। 27 चाहिए तो 9 3 जा, a² है तो a² है, b³ है तो b² है तो 1b और बच गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। और प्लस 9 4 जा 36, a³ है तो 1 बचा, और b² है तो हमने b² तो ले रखिए कॉमन, तो दैट इज़ द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। 5 में भी आप ऐसा ही करोगे, कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। गिवन नंबर का एचसीएफ लो, कॉमन सेंस यूज़ करो और सॉल्व करो, ठीक है। देखो जितने भी पीडीएफ में मैंने इसको बना रखी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। दिया आपको फैक्टराइज करना, इनके भी सबको फैक्टराइज करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फैक्टराइज। देखिए कितने ईजी हैं। आपको यहाँ पे ना 2 टर्म गिवन है, मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, x+3। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है ना दोनों सेम है, दिख रहा है ना। तो ब्रैकेट में जब दोनों टर्म सेम हो ना, तो एक तो आपका फैक्टर का पार्ट हो जाता है और एक पार्ट जो ब्रैकेट के बाहर है ना वो हो जाता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में ही x+5 हो गया, ये आंसर हो गया, बस सिंपली दैट इज़ द आंसर। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम थिंग मेंशन है, यार x+3 ब्रैकेट के अंदर मेंशन है ना, तो आपका एक टर्म तो x+3 बन गया यहाँ से, और एक टर्म यहाँ पे मतलब ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई है बीच में, और ये हो जाएगा x ब्रैकेट के बाहर जो है और +5 बाहर है तो +5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x-4 तो एक टर्म हो गया x-4 और एक हो गया 5x-7, दैट इज़ 5x-7, दिस इज द आंसर। तो इतना ईजी है यहाँ पे देखिए 1 - n ब्रैकेट में ना, तो एक टर्म तो हमारा यही हो गया और एक टर्म हो जाएगा बाहर, क्या है 2m+3, देन दैट विल बी 2m+3। अच्छा इसको वेरीफाई कैसे करोगे, आपने इनको मल्टीप्लाई कर लो और इनको मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है ना। आप करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ज़रा। आपको गिवन है ए नंबर, बनाइए। देखिए a-2 भी ब्रैकेट में सेम थिंग है, तो एक तो आपका वहीं निकल के आ गया और एक ब्रैकेट के बाहर ला 6a + 5b, दैट इज 6a + 5b, आंसर हो गया, दैट सिंपल, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ज़रा इसको 8 की। 2a - b, देखिए ब्रैकेट में सेम मैटर है, तो एक मैटर तो आपका 2a - b हो जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ गया, ठीक है ना। ओके अब एक मैटर आपका बचा, दैट इज़ x³ और x²। अब यहाँ पे आपको उलझन होगी, आप सोच रहे होंगे दैट इज़ x³ + x² लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको डीपली लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे करना क्या आपने बोला 2a - b सर, यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि ये तो x³ है x², इसकी क्या करें। अच्छा अभी तक हम क्या पढ़ते आए, ऊपर देखिए हमारा ब्रैकेट में था a-2b 6 से 5b, ठीक है ना। तो हमने इसको 6 से 5b कर लिया। अब यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर रहे, क्यों, तो देखिए मैं इसको बना के पहले दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैटर ये है कि आपको क्वेश्चन में x³ ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब समझना है, अगर हम x² को बाहर करते हैं, देखिएगा क्योंकि x² यहाँ भी, अच्छा आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा था, 6a और 5b है, समझना है। तो 6a और 5b में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है,
क्या यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, कुछ कॉमन मिला? ए है, बी है, कुछ कॉमन मिला? कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिला, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिला जो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट में सेम मैटर हो, तब तो आप एक ब्रैकेट के मैटर को डाल लोगे और एक जो बाहर वाले मैटर है उनको डाल लोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब कंडीशन ऐसा आ जाए कि ब्रैकेट के अंदर सेम हो और बाहर जो है उसमें कुछ कॉमन हो, जैसे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कॉमन है। ऊपर की क्वेश्चंस देखिए ज़रा, यहाँ पे ब्रैकेट का मैटर सेम है लेकिन बाहर है एक्स और बाहर है 5, क्या इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी तो कॉमन नहीं है, मतलब एक जैसा क्या? कुछ भी नहीं है। देख लीजिए किसी भी क्वेश्चन में, इसी में देखिए आपको है नहीं है, तो हमने ऐसा किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहीं पे देख लीजिए आप, कुछ भी कॉमन नहीं था बाहर वाले में, ठीक है ना। 6 और 5 भी क्या कॉमन है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन है नहीं है। बट यहाँ पे ना कॉमन है एक्स, एक्स, तब आप ऐसा नहीं बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो होगा रॉन्ग। समझना कॉन्सेप्ट को। जब ब्रैकेट के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब ब्रैकेट के अंदर सेम कंटेंट हो, दोनों ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे, और बाहर वाले कंटेंट डिफरेंट हो, यानी कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 5 भी है, तो ए बी अलग है, 6 5 अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तब सीधे आप ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ अरेंज कर दो और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक साथ अरेंज कर दो। बट जब ब्रैकेट के अंदर सेम मैटर हो और बाहर वाले कॉमन हो, जैसे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दोनों तो एक्स है भाई, तब आप ऐसा नहीं करोगे। करेंगे कैसा, आइए बताते हैं। यहाँ पे आपका आंसर है क्या सिंपली, और आप देख के बना दोगे। कैसे, मैं सिखा दे रहा हूँ, समझिए। इन दोनों में सबसे कम क्या है उसको आप बाहर निकालो पहले। एक्स क्यूब बाहर वाले, अंदर वाले को नहीं छेड़ना, अंदर वाले को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ बाहर वाले हमारा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है। हमने बोला था अभी कि सबसे मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, तो मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर को आराम से कॉमन ले लो। चलो कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बच गया, आप 2a माइनस बी बच गया, यानी ए टर्म आपका आ गया ना, देखिए 2a माइनस बी ए टर्म आ गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे आपका ए एक्स कितना बचा, एक एक्स बचा, तो एक एक्स ले लो यहाँ पे, और +1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस सेम मैटर निकल के आ जाएगा ना, डेट इज 2a माइनस बी। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए मैं इसको तो तोड़ता हूँ थोड़ा सा। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को बाहर किया, ठीक है ना, तो अंदर बच गया 2a माइनस बी, ये वाला टर्म हमारा आ गया। हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया दोनों के लिए। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, एक एक्स घटा, और 2a माइनस बी तो हमने ले चुका है ना, तो घटा क्या, +1, ठीक है ना, तो +1 ले लिया, हमारा सॉल्व हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ आप। ओके, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, बाहर चेक करेंगे ए कॉमन है। अब आप ऐसे नहीं बनाओगे नहीं तो हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज ए तो कॉमन है। देखिए 9a है और -12a स्क्वायर, यानी ए अब कॉमन आ गया। जब कुछ भी कॉमन मिले तो अब आप इसको अब ऐसे अब नहीं लिख सकते हो, ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है ना। मैंने अभी तो यही कॉन्सेप्ट दिया आपको। तो करेंगे क्या, तो सबसे कम पावर को लेते हैं क्या, बाहर कॉमन, सबसे जो सबसे कम होगा। तो ए ना सबसे कम है, सिंपल सी बात है, ए सबसे कम है, ठीक है। और 9 और 12, इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा 3। 9 और 12 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 3 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, अंदर वाले तो हमने वहीं रखना है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। हमें सारा लोचा बाहर का है। तो बाहर में आपको 9a है और -12a स्क्वायर है, तो कॉमन लेंगे क्या, मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर a हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें कॉमन क्या लेते हैं, HCF, डिजिट वाले में तो HCF लेते हैं, तो इनका HCF 3 होता है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। तो 3 हमने यहाँ पे ना कॉमन लिया। तो जब हम 3 कॉमन ले लेंगे, समझना आपको, तो इस टर्म के लिए क्या बच जाएगा, देखना क्या बचेगा, सॉल्व कर लो। ये 3a माइनस 5 भी आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 जा डेट विल बी 9a स्क्वायर, समझते चलिए। और ये हो जाएगा 3, मतलब ये 3 आप कॉमन ले लो पहले, सिंपली इन दोनों के लिए हो गया कॉमन 3a। अब अंदर 3a माइनस 5b ये वाला बच गया, और यहाँ बच जाएगा 3 माइनस 4a। कैसे, इसको ना मैं बनाता हूँ, यहाँ पे छोटा कर दिया, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया ए 9a 3a माइनस 5b -12a स्क्वायर 3a माइनस 5b, डेट इज़ द सेम मैटर। आपको कंटेंट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आपको 3a कॉमन निकालो पहले, ठीक है ना। 3a आपने कॉमन निकाला। अच्छा, इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पहले आप देखना। हमें ये सॉल्व करोगे तो आएगा 27a स्क्वायर, समझना। और ये सॉल्व करोगे तो आएगा 45ab आएगा। क्या आएगा, 45ab। अब इसको जरा सॉल्व करो, देखो 3 3 जा 9a, देखो 3 3 जा 9a और 3a 27a स्क्वायर आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी डिजिट्स ऐसे फॉर्म हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो कंटेंट यही करता है कि आपने 3a माइनस 5b तो यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, 3a माइनस 5b आपने लिखा, और a3 आपने कॉमन निकाला। तो इसमें अंदर क्या बच जाएगा, इसको ना आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर एरर आता है तो आप बताना मुझे, ठीक है, मैं फिर से इसका वीडियो बना दूंगा। अच्छा 10 नंबर देखते हैं,
मैं आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करवाया हूँ, ठीक है ना, स्पेस की कमी की वजह से। 8 तक तो आपका एक ही कॉन्सेप्ट था। 9 में कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, जो मैंने आपको किया कि आप क्या करो, डिजिट लेके सिमिलरली जो मिनिमम पावर है कॉमन लिया, इनका हाईएस्ट फैक्टर कॉमन लिया, अब अंदर देख लो क्या क्या बचेगा, उसको आप कॉमन सेंस यूज़ करके अप्लाई करके लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x+5 का होल स्क्वायर, x+5 का होल स्क्वायर -4 इंटू x+5 ये आपका रहा, ठीक है ना। क्या करोगे आप, x+5 दो टाइम है, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, और ये आपका एक टर्म यहाँ पे जो बचा हुआ है, ठीक है ना। इनको आप सॉल्व करना चलोगे तो क्या करोगे, x+5 दो टाइम है, तो अगर हम समझना यहाँ पे x+5 लिखते हैं, ओके, तो अंदर क्या बचेगा, एक x+5 तो आना बचेगा ही बचेगा, एक x+5 तो बचेगा, मतलब 2 बार इसको करना है ना। और ब्रैकेट में एक 4 बचने वाला है भाई, देख लीजिए, ये 4 भी तो बचने वाला है, क्योंकि आपने तो इसको बाहर कर लिया। ये देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसको सॉल्व कर लो, x+5 और x+5 में 4 जाएगा, डेट विल बी 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे कॉमन क्या लिया हमने, x+5, ये देखिए, तो x+5 इंटू x+5 ये होल स्क्वायर हो गया, और x+5 माइनस में ये मतलब इंटू -4 इसको कर रहा है ना, देख लो, तो इसी टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ये काफ़ी ईजी है। आप 10 तक बनाओ, जो डाउट होगा आप विदाउट हेजिटेशन हमसे शेयर कर सकते हो। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, x+5 है तो हमने x+5 लिखा, स्क्वायर है तो एक और x+5 बच गया, तो ये वाला टर्म भी हो गया, अब -4 बचा, -4 ले लिया हमने, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है, और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। थैंक यू।